बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एरीन्स भी कहते हैं। एरीन्स। तो एरीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-6y, जहाँ n है नंबर ऑफ कार्बन, y है नंबर ऑफ रिंग्स। एरीन्स क्या होता है? साइक्लिक, प्लेनर एंड फॉलो कल्स रूल। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अनसेचुरेटेड होते हैं, बट Br2C, ये इसके बारे में कुछ अगर हम पॉइंट देखें तो दीज आर unsaturated compounds but do not give test with Br2CCl4 और alkaline KMnO4। इसके साथ टेस्ट नहीं देते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये। एंड मेन सोर्स इनका क्या होता है? कोलतार से मिलते हैं। एंड हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, हैंस बर्न विद स्मोकी फ्लेम। इसलिए स्मोकी फ्लेम से क्या होते हैं? ये बर्न होते हैं। इसको डिस्कवर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय फेराडे ने इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम वेल जो होती है उसके ऑयल में, इसको डिस्कवर किया था। एंड बेंजीन, अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन was prepared by Hoffman फ्रॉम कोलतार। हॉफमैन ने कोलतार से बनाया था। अब बेंजीन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि CC बॉन्ड लेंथ, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की बात करें हम, C6H6 की होती है 36.6 किलो कैलोरी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये होता है 49 किलो कैलोरी। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो CH बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम और CC बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। कार्बन की इतनी बॉन्ड होती है। कार्बन बॉन्ड एंगल हमें पता है कितने होते हैं, 120 डिग्री। और ऐसे कितने बॉन्ड होते हैं? 18 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ भी होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो हमें पता चलनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब हम इसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बनता कैसे है ये, तो आइए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहले फिनॉल से बनेगा, फ्रॉम फिनॉल से कैसे बनेगा? ये फिनॉल है हमारे पास OH। इसमें हमने जिंक डस्ट पास की है जो जिंक डस्ट रिड्यूस करता है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस बेंजीन में बदल जाएगा। इसमें जिंक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और फिनॉल का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। सेकंड की बात करें एल्काइन से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट कॉपर और रेड
हॉट आयरन से पास किया तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन से पास करें तो कैसे बेंजीन बनेगा हमारे पास। अगर हम थोड़ी बहुत इसकी तरीका जानना चाहिए किस तरीके से हम बनाए, याद भी रखने का तरीका है, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया और ये वाला बॉन्ड इधर गया। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, एल्कीन, यहाँ बेंजीन बन गया। लेकिन अगर हम इसकी जगह प्रोपाइन यूज करें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मोल, तो रेड हॉट कॉपर में तो क्या बनेगा 1 2 3 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसको हम क्या कहते हैं, मेसिटिलीन। मेसिटिलीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राई मिथाइल बेंजीन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी हमने पढ़ रखा है कि थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें हम तो फिर बेंजीन के ऊपर होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड NaOH और CaO से हीट किया हमने तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन से बाय साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन। साइक्लाइजेशन इसको कहते हैं हम हाइड्रोफॉर्मिंग और कैटालिटिक रीफॉर्मिंग, हाइड्रोफॉर्मिंग या फिर कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। और इससे कैसे बनता है, हमारे पास एन हेक्सेन लिया हमने, Cr2O3 और Al2O3 के प्रेजेंस में गर्म किया तो बना बेंजीन प्लस 4H2। ठीक है, अब हेलो एरीन से बन सकता है नेक्स्ट, फिफ्थ बाय हेलो एरीन का रिडक्शन करना, बाय रिडक्शन। तो हेलो एरीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर लगा क्लोरीन तो NiAlNaOH के साथ हमने रिड्यूस किया तो क्या बन गया, है साइक्लो बेंजीन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ मिथाइल लगा है और क्लोरीन से करा है तो NiAlNaOH के साथ हीट किया तो क्या बनेगा हमारे पास, टोलुइन कहते हैं इसको, टोलुइन बनेगा। तो हमने अभी तक देखने 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइए और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा, जैसे हम बात करें बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन किया हमने NH2 NH2OH माइनस या फिर KOH तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास टोलुइन बन जाएगा। जबकि हमने फिनाइल मिथाइल फिनाइल कीटोन को जिंक मरकरी और कॉन्सनट्रेटेड HCl, ये दोनों रिडक्शन हम ऑलरेडी एल्केन में पढ़ चुके हैं तो हम बन गया CH2 CH3। 7th फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये हमने देख लिया, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 7th रिएक्शन फ्रॉम सल्फोनिक एसिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस। सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये अभी हम देखेंगे अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एनीन की। तो सल्फोनिक एसिड जो होता है SO3H, अगर हमने इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया H3O प्लस बॉइलिंग वाटर में तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, बेंजीन प्लस H2SO4 दे देता है। ठीक है, हमने देख लिया नंबर ऑफ रिएक्शन 7। अब हमारे 8th रिएक्शन पे
बाय डायज़ोनियम सॉल्ट्स। डायज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करें H3PO2 जो भी एसिडिक है, और SnCl2 प्लस NaOH और एसिड HCOOH और C2H5OH। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? बेंजीन बन जाता है। अब इसमें टॉलुइन भी हो तो फिर अगर हमारे पास टॉलुइन लें हम, CH3N2 प्लस Cl माइनस, सेम रिएजेंट लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टॉलुइन। मतलब टॉलुइन यहाँ फुल टॉलुइन नहीं है, यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट भी है। अब हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से कराएं। ये हमने देख लिया 8th रिएक्शन। 9th रिएक्शन हमने कराई ग्रिग्नार रिएजेंट से। तो क्या बना है? MgCl H2O। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास? बेंजीन। 10th रिएक्शन बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन हमने देखी थी, कौन सी होती है? दो तरह की होती है, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये हमने वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल्स में देखा था। CH3Cl Na ईथर की प्रेजेंस में अगर हमने हीट किया तो क्या बन जाएगा? टॉलुइन। ठीक है। और इसी तरीके से ऑर्थोक्लोरोटोलुइन है, तो इसकी रिएक्शन में CH3Cl की सेम Na ईथर हीट की प्रेजेंस में, तो बन गया CH3N और CH3 था। 11th रिएक्शन फ्रॉम पेट्रोनियम। पेट्रोनियम से कैसे बनाएंगे हम बेंजीन? पहले पेट्रोलियम जो है उसको हमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो हमारा मिक्सचर मिला हमारे को, मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। जो भी ऊपर की तरफ आता है जिसका वो मिक्सचर, जो लोअर हाइड्रोकार्बन है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो मिल गया। अब इसको करेंगे हम सेपरेट, और यहाँ पे हमारे को चाहिए रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन, सेपरेट और रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH। ये रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन है हमारे को, डबल बॉन्ड CH2। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये कैसे जुड़ेंगे? इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं डाइल्स एंडर रिएक्शन। प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं डाइल्स एंडर रिएक्शन। तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर गया, और ये तीनों आपस में जुड़ गए, तो ये बन गया बेंजीन हमारे पास। यहाँ बेंजीन नहीं बना, एक बार ये वाला डबल बॉन्ड इधर गया और ये जुड़ गए, और यहाँ हमारे पास बना साइक्लोहेक्सीन। अब साइक्लोहेक्सीन में से अगर 2 हाइड्रोजन और निकाल दें, डिहाइड्रोजनेशन कर दे, तो फिर ये क्या बनेगा? बेंजीन। 12th रिएक्शन देखते हैं कोल टार से कैसे बनता है। कोल टार जो है उसको हमने किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमने किया इसको अप टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मिला हमारे को लाइट ऑयल जो होता है बेंजीन, टॉलुइन और ज़ाइलिन। हमने 170 डिग्री से 230 डिग्री तक इसको हीट किया, तो हमारे को मिला मिडिल ऑयल। इसका मतलब फिनॉल, क्रेसॉल, ये सब कॉमन नेम है जो हमने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर में पढ़ रखे। 230 डिग्री और 230 डिग्री, या फिर रेस्पेक्टिव चैप्टर में आ जाएंगे। 230 से 270 तक अगर हमने हीट किया तो आ जाएगा हैवी ऑयल, नेफ्थलीन। और अगर हमने इसको हीट किया 270 डिग्री से 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगा ग्रीन ऑयल, ये होता है एंथ्रासीन। तो अब जो हमारे को लाइट ऑयल मिला है, लाइट ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हमारे को बेंजीन चाहिए। ठीक है, हमने लाइट ऑयल जो है
इसका हमने किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो किया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंजीन, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे टोनुइन और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाइनिन। तो यहाँ से हमारे को बेंजीन मिल गया। अब बेंजीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन, पर्टिकुलरली बेंजीन की बात है तो बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है बेंजीन इनसोल्यूबल इन H2O एंड डेंसिटी लेस देन वाटर, वाटर से कम डेंसिटी है। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट की जैसे यूज करते हैं। एंड soluble in organic compound, like dissolves like के concept से soluble in organic compounds। highly inflammable होता है और नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने के कारण स्मोकी फ्लेम से बर्न होता है। तो हाईली inflammable and burns with smoky flame।